Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Science Curiosity. So chapter number 5 measurement of length and motion हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. इस वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये सब देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए. तो चलिए नोट्स देख लेते हैं, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल में नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर्स रिलेटेड टू साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स. ओके, तो चलिए देखते हैं वेरिएशन इन मेजरमेंट. हमने देखा था कि अर्ली मेजरमेंट्स लाइक अंगुल, धनुष, योजन, इन सब से अगर नापते हैं तो अलग अलग नाप आता है. सो बॉडी पार्ट मेजरमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट, दिस लीड टू द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी. सो स्टैंडर्ड यूनिट टू अवॉइड कंफ्यूजन ड्यूरिंग ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, कंट्रीज एडॉप्टेड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. कंट्रीज ने ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्ट की ताकि पूरी दुनिया में सेम स्टैंडर्ड यूज हो सके नापने के लिए. सो लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन कन्वर्शन. हमें दिए हुए थे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर्स में 10 मिलीमीटर्स होते हैं. देन फॉर लार्जर लेंथ हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. कभी कभी हम इंच से भी नापते हैं, जिससे कि 1 इंच क्या होता है, वो 2.54 सेंटीमीटर्स होता है. देन करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ. सही से कैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? तो सबसे पहले स्केल सही होना चाहिए. छोटी चीज नाप रहे हैं जैसे कि पेंसिल, तो छोटा जो स्केल है उससे नाप सकते हैं. लार्जर ऑब्जेक्ट्स अगर नाप रहे हैं जैसे रूम नाप रहे हैं तो आपको मीटर स्केल या मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी. फिर स्टेप्स क्या है करेक्ट मेजरमेंट के? स्केल को सही डायरेक्शन में हमें लेंथ वाइज ऑब्जेक्ट के प्लेस करना चाहिए. देन हमें जो एंडिंग पॉइंट है वहां पर अपनी नजरें बना के रखनी चाहिए. अगर स्केल टूटा है तो फुल मार्क्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम नापेंगे और बाद में उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे जहां से भी टूटा हुआ है. देन टूल्स ऑफ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए एक अलग तरीके का स्केल होता है जिसमें कि मार्किंग्स जो है वो रेज्ड होती हैं, उभरी हुई होती हैं, जिसको फील करके वो बता पाते हैं कि क्या मेजरमेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन को हम कैसे मेजर करते हैं तो इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था कि फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप यूज होता है या फिर थ्रेड या धागे का यूज कर सकते हैं. तो इसका एक एग्जांपल हमने देखा था बुक में कि लाइट्स अगर लगा रहे हैं उसकी लेंथ को हम पहले धागे से नापेंगे, फिर स्ट्रेट करके उसकी लेंथ को नाप के और तब उतनी लंबी लाइट्स हम लेकर आएंगे. देन नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग पोजीशन. तो किसी भी जगह की लोकेशन बतानी है, पोजीशन बतानी है तो रेफरेंस पॉइंट हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. जैसे इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि पद्मा की पोजीशन क्या है जब वो दिल्ली जा रही है, 70 किलोमीटर थी, फिर जैसे जैसे वो दिल्ली के पास जा रही है फिर डिस्टेंस कम होते जा रहा है, 60 किलोमीटर, मेकिंग दिल्ली द रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, दिल्ली है. फिर इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम इफ इट इज मूविंग. मोशन इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट रेफरेंस पॉइंट. मोशन कैसे बताएंगे हम कि कहाँ से कोई चीज चल रही है या कहाँ उसको जाना है, तो रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो डिसाइड करता है कि मोशन क्या है. ओके, देन मूविंग थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था. मोशन एंड रेस्ट. ऑब्जेक्ट्स टू पोजीशन में होती है, या तो मोशन मूव कर रही है तो रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए समय के साथ किसी चीज की पोजीशन या लोकेशन चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कितने भी समय आप वेट कर लो वो वहीं के वहीं रहते हैं. तो वीडियो में मैंने आपको पेड़ और गाय के एग्जाम्पल से वो समझाया था. देन दीपा के बस का एग्जाम्पल हमने देखा था कि इनसाइड द बस जो पैसेंजर्स बैठे हैं अगर खुद को वो रेफरेंस पॉइंट मान रही है तो वो लोग रेस्ट पे हैं, लेकिन बाहर की चीज को अगर वो रेफरेंस पॉइंट मान रही है तो पूरी बस मूव कर रही है, जिसमें अंदर जो भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी मूव कर रहे हैं मोशन में. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मोशंस हमने देखे थे कि 3 टाइप के मोशन होते हैं. पहले हमने स्ट्रेट लाइन वाला देखा था या लीनियर मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. इसका एग्जांपल है कार ड्राइव हो रही है एक स्ट्रेट रोड पे. फिर सर्कुलर या रोटेशनल मोशन देखा था जो सेंटर पॉइंट के अराउंड मोशन होता है उसे हम बोलते हैं सर्कुलर या रोटेशनल मूवमेंट, है ना. सो स्पिनिंग टॉप जो लट्टू है या साइकिल का जो पहिया होता है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है. फिर ऑसिलेटरी देखा था हमने जिसे हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, जो मूवमेंट रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल पे, बार बार टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट. जैसे जो क्लॉक का एग्जांपल हमने देखा था, पेंडुलम जो होता है क्लॉक का, या फिर स्विंग होता है झूला जो होता है उसको. तो ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. प्लीज गो थ्रू द चैप्टर टू हैव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन. नाउ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. पहला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर. तो इसका आंसर है मीटर. देन
How many meters are there in 1 kilometer? 100,000, 500, 1500, so 1000. Then next is which device is used to measure curved surface? Ruler, scale, thread or protractor? Thread को use करके हम curved surface को नापते हैं. Then what is the smallest division on a standard 15 centimeter ruler? जो छोटा सा scale होता है आपकी geometry box में, उसमें जो पतली पतली जो सबसे छोटी लाइनें हैं वो कितने measurement को दिखाती हैं? So मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंच? तो मिलीमीटर को दिखाती है. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बताइए. वैसे आगे क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोशन डज अ पेंडुलम एग्जिस्ट? तो ऑसिलेटरी मोशन दिखाता है. देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल लेंथ? सबसे छोटी लेंथ को नापने के लिए हम कौन से स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं? मीटर, इंच, सेंटीमीटर या मिलीमीटर? मिलीमीटर यूज करते हैं. देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर? यही क्वेश्चन है. 5, 10, 15 या 20? 10 इसका आंसर है. देन अ रोड डिस्टेंस बिटवीन सिटीज इज कॉमनली मेजर्ड इन? अगर दो सिटीज के बीच के रोड के डिस्टेंस को नापना हो तो क्या यूज करेंगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर? किलोमीटर. लास्ट डिस्टेंस को हम किलोमीटर से नापते हैं. देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार एक ही जगह से आना जाना अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? सर्कुलर, ऑसिलेटरी, लीनियर या पीरियोडिक? पीरियोडिक मोशन कहते हैं. Then the motion of a car moving on a straight road is an example of oscillatory, linear, circular या periodic? Linear motion में car move होती है. Fill in the blanks देख लेते हैं. When an object moves to and fro about a fixed point, its motion is called oscillatory motion. ठीक है. SI system, a meter is divided in 100 equal parts called centimeters. Then the distance between 2 points is called length. Then a measuring tape is more suitable for measuring the गर्थ ऑफ अ ट्री की जो गोलाई है उसको नापने के लिए मेजरिंग टेप का यूज करेंगे. मैरी गो राउंड जो झूला होता है उसमें कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है. पेंसिल की लेंथ को आप किससे नापेंगे? स्केल से या मेजरिंग टेप से? स्केल से. चलिए अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की? सो इट इज मीटर जो एम से डिनोट करते हैं और ये पूरे ग्लोबली यूज होता है. देन व्हाई डू वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट? स्टैंडर्ड यूनिट हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड इंडिविजुअल. कोई भी नापे, कहीं पर भी नापे, दुनिया के किसी भी कोने में, स्टैंडर्ड यूनिट ये इंश्योर करती है कि सभी जगह पे नाप जो होगा वो सेम ही होगा. ओके. देन व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब गोल गोल कोई चीज घूमती है जैसे मैरी गो राउंड में हमने देखा था, और अ बॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं सर्कुलर मोशन है. हाउ कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड ऑब्जेक्ट? कर्व्ड ऑब्जेक्ट का लेंथ नापने के लिए हम थ्रेड का यूज करते हैं. थ्रेड को नाप लेंगे, फिर थ्रेड को स्केल या मेजरिंग टेप से नाप लेंगे और उसके बाद पता करते हैं कि कितनी लेंथ है. फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इट रेफर्स टू बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि पेंडुलम के एग्जांपल हमने देखा था. फिर है व्हाई इज हैंडस्पैन नॉट रिलायबल फॉर मेजरमेंट? हैंडस्पैन यानी बित्ते से, हाथ से अगर हम कोई चीज नाप रहे हैं तो रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि हैंडस्पैन अलग अलग होता है हर पर्सन का, मेकिंग द मेजरमेंट इनकंसिस्टेंट एंड इनएक्यूरेट. राइट. देन हाउ इज अ मीटर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट? मीटर को अगर स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर्स भी अगर आप देखें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं. Then what is linear motion? When an object move along a straight path such as car driving on a straight road. अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. सो पहला है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? एक्सप्लेन ईच विद एन एग्जांपल. 3 मोशन हमने देखे थे. लीनियर जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसके एग्जांपल है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. फिर सर्कुलर, कोई पॉइंट है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे कोई चीज मूव कर रही है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, जैसे मैरी गो राउंड. फिर ऑसिलेटरी में एक ही जगह से टू एंड फ्रो मोशन होती है तो हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जैसे पेंडुलम. देन व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ? तो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का क्यों यूज करते हैं किसी चीज को नापने के लिए? वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स टू इंश्योर दैट द मेजरिंग्स आर सेम एवरीवेयर, ताकि दुनिया में हर जगह पर सेम मेजरमेंट हो सके. विदाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स पीपल माइट यूज डिफरेंट वेज टू मेजर, लीडिंग टू कंफ्यूजन. अगर एक जैसी मेजरमेंट यूज नहीं करेंगे लोग तो कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे कि किसी एक पर्सन का हैंड स्पैन बड़ा हो सकता है एज कम्पेयर टू समवन एल्स. इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करना होता है. देन नेक्स्ट इज हाउ डू यू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड ऑब्जेक्ट? तो अब इसको अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आ गया क्वेश्चन तो कैसे लिखेंगे? टू मेजर अ कर्व्ड ऑब्जेक्ट वी कैन यूज अ फ्लेक्सिबल टूल. तो सबसे पहले तो हम थ्रेड को कर्व्ड सरफेस पे रखेंगे, फिर उसको सीधा करके स्केल या रूलर से उसको नाप लेंगे और उसके बाद इरेगुलर कर्व्ड सरफेस को इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं. देन व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट इन मोशन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? रेफरेंस पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस और रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? सो इट इज अ फिक्स पॉइंट यूज टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब मोशन. उससे कंपेयर करके हम बताते हैं कोई चीज का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन राइडिंग इन अ बस वी मे फील वी आर एट रेस्ट, बट कंपेयर टू अ ट्री आउटसाइड वी आर इन
मोशन। तो ये कुछ चीजें हैं, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। देन एक्सप्लेन हाउ कैन यू मेजर द थिकनेस ऑफ अ सिंगल पेज ऑफ अ बुक। एक बुक के एक पेज की थिकनेस अगर आपको नापनी है तो आप कैसे नापेंगे? तो एक पेज तो बहुत डिफिकल्ट है मेजर करने में, तो क्या करेंगे, हम कुछ पेजों को एक साथ में ले लेंगे। लेट्स से 100 पेजेस ले लिए, उसकी थिकनेस को आप नाप लो और जो भी आ रहा है उसको 100 से डिवाइड कर दो। दिस मेथड अलाउ अस टू मेजर स्मॉल डायमेंशन एक्यूरेटली यूजिंग अ रेगुलर स्केल। देन व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? गिव टू एग्जांपल। सो जब बैक एंड फोर्थ एक ही जगह पर फिक्स पॉइंट पे मूवमेंट होती है, ओवर द टाइम ये रिपीट होती है, तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दो एग्जांपल है इसके, स्विंग मूविंग बैक एंड फोर्थ इन प्लेग्राउंड एंड पेंडुलम स्विंगिंग इन अ क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक जो हमने देखा था। देन व्हाई कांट वी रिलाई ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड स्पैन फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट? क्योंकि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं जैसे हैंड स्पैन, फुट लेंथ या फिर, तो ये वरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, इसीलिए मेजरमेंट इनएक्यूरेट आता है। जैसे एक पर्सन का हैंड स्पैन हो सकता है 20 सेंटीमीटर का हो, दूसरे का 18 सेंटीमीटर का हो, तो यहाँ पर वरी होता है, इनएक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमें इस पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अब लीनियर और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं, जैसे कि कार अगर ड्राइव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर एक पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ पे कोई चीज मूव कर रही है, जैसे मैरी गो राउंड का हमने एग्जांपल देखा था, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। देन हाउ डू वी मेजर द डिस्टेंस ट्रैवलिंग यूजिंग अ बाइसिकल व्हील? बाइसिकल व्हील पे जाते हुए कैसे डिस्टेंस को नाप सकते हैं? सो टू मेजर डिस्टेंस यूजिंग अ बाइसिकल व्हील, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ व्हील रोटेशन। पहिया कितनी बार मूव हुआ उसको आप काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो सर्कमफ्रेंस है, पहिए की जो गोलाई है, उसको आप नाप लीजिए एक स्ट्रिंग से, है ना। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने पहिए के राउंड हुए। तो अब उसमें एक डिवाइस हमने देखा था जो जोनस काउंटर करके आता है, उसको यूज करके हम कितने व्हील्स राउंड हुए वो काउंट कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। देन हाउ डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प डिटरमाइन इफ इट इज इन मोशन और रेस्ट? कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, यानी मूव कर रहा है या नहीं? तो अभी हमने देखा रेफरेंस पॉइंट का यूज करके हम ये पता करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ओवर टाइम रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट, तो हम कहेंगे ये मोशन में है। इफ इट डज नॉट चेंज तो हम कहेंगे कि रेस्ट में है। जैसे बस का एग्जांपल देखा था, अगर बस के अंदर की चीजों से हम कंपेयर कर रहे हैं, अंदर की चीजों को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो हम मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस के बाहर की चीजें से पेड़ या कोई बिल्डिंग ले ली, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो हम बस के अंदर होते हुए भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने चैप्टर 5 के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लिए हैं। चैप्टर 6 तक अभी तक हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो आप सारे चैप्टर्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। अब बचा है चैप्टर 6 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या नोट्स या उसकी एक्टिविटीज जो रह गई हैं वो हम कवर कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।